से बोलो। एक बार एक सुंदर आपको घटना सुनाऊं, ये सच्ची घटना है। एक बार एक माँ जिसने अपने बच्चे को बढ़िया पाला पोसा बड़ा किया, खूब पढ़ाया लिखाया, बड़ी नौकरी में पहुंचा दिया, नौकरी हो गई तो बढ़िया शादी करवा दी, लाड़ी आ गई। अब लाड़ी आई तो 2-5 साल के बाद घर में बच्चा भी आ गया। माँ खूब प्रेम करने लगी, स्नेह करने लगी, दुलार करने लगी। लेकिन लेकिन घर का ऐसा माहौल होता है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी पुरुष को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पुरुष का जीवन जो होता है बहुत कठिन होता है। माँ की सुने तो लोग क्या बोलेंगे, माँ के पल्लू से बंधा रहता है जब देखो। पत्नी बोलेगी हमको ब्याह के क्यों लाए, जब देखो माँ की सुनते रहते हो, हमारी कौन सुनेगा। और पुरुष यदि ज्यादा पत्नी की सुने तो फिर दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम है। देख लो पत्नी के आई कि माता पिता को भूल गया, बेचारा करे तो करे क्या। एक तरफ तलवार तो एक तरफ खाई। पुरुष का जीवन बड़ा कठिन। अब बहुत समय तो बीचे, कुछ धीरे में धीरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि घर में झगड़े बढ़ते गए, झगड़े में रगड़े, फिर रगड़े भी तगड़े, तगड़े इतने होते गए कि आज उस पत्नी ने कह दिया या तो मैं रहूंगी या तो आपकी मां रहेगी, फैसला आपको करना है, घर में कौन रहेगा। इस स्थिति में अब आप विचार करिए कि वो पुरुष क्या कर सकता है। जन्म देने वाले जन्म देने वाली अपनी माँ को भी वो छोड़ नहीं सकता। किधर से सही है भैया, बोलो राधे राधे। अच्छा माँ को छोड़ नहीं सकता, पत्नी का त्याग कर नहीं सकता। लेकिन जो घर के समझदार जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को एक ही बात कहते हैं कि बेटा तेरा जीवन बड़ा है और हम तो बुढ़ापे की ओर आ चुके हैं। अब हमारा जीवन कितने दिन का, तू सुखी रहे, तेरे बच्चे के साथ तू आनंद में रहे, इसलिए तू अपना जीवन बचा, मुझे तो कहीं छोड़ के आ जा। मैं तो अपना जीवन 2-4-10 साल जो बचे भजन कीर्तन करके गवा लूंगी। आज वो बेटा अपनी माँ को लेकर गया वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। बहुरानी भी पीछे बैठ कर गई, कहीं ऐसा ना हो कि घुमा के धोखा देके वापस ले आए। लेकर गया, वृद्धाश्रम में ले गया अपनी माँ को, बैग तैयार करके वृद्धाश्रम में बुक करा दिया। अब जो छोड़ने अपनी माँ को गया तो वो जो छोटा सा बच्चा था ना, वो बच्चा सब देख रहा था, सारी क्रिया देखी। वृद्धाश्रम में कमरा था, वहां पंखे थे, छोटे से टूटे फूटे बेड पड़े थे, तकिया था, गद्दे थे। अब ऐसी व्यवस्था रहती है। छोड़कर आया, अब बेटे के नेत्रों में तो बहुत आंसू आ रहे थे, लेकिन बहू रानी हंस रही थी, चलो अब मेरे जीवन का कांटा तो निकले। जब गाड़ी में बैठे दोनों, फ्रंट सीट पर आकर पत्नी बैठ गई, पति बैठ गए, बेटा पीछे बैठा। गाड़ी जैसे ही चालू करी, वो बेटा कहता है छोटा सा कि पिताजी मुझे इस वृद्धाश्रम में कुछ चीजें कमी लगी। जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मेरी भी जब नौकरी हो जाएगी और जब मेरी भी शादी हो जाएगी और जब मैं आप लोगों को यहाँ छोड़ने आऊंगा तो मैं यहाँ पर बढ़िया कूलर लगवाऊंगा, एसी लगवाऊंगा, क्योंकि आपको कष्ट ना हो। आज उन माता पिता के आंसू धर 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 बहने लगे कि हमारा बेटा हमें क्या कह रहा है कि जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम आऊंगा तो इस वृद्धाश्रम में बढ़िया कूलर और एसी की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आपको कष्ट ना हो, क्योंकि दादी को बहुत कष्ट होने वाला है, वो पंखे में रहेगी। ये बच्चे कहीं से नहीं सीखते हैं, हमारे घर के माहौल से ही सीखते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आज आपने अपने
पिता को कष्ट दिया तो आपका बेटा आपकी सेवा कर लेगा, या फिर आपने अपनी माँ को कष्ट दिया तो आने वाली आपकी बहू आपकी सेवा कर लेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये कर्म का फल है, यहीं पर भोगना पड़ता है। बड़ा भागी है वो घर जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, अपने बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है। वो घर घर नहीं होता, वो घर स्वर्ग होता है, स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। इसलिए जिस घर में माता पिता हंसते हैं, जिस घर में माता पिता हंसते हैं, उस घर में ही मेरे भगवान बसते हैं, उस घर में ही भगवान बसते हैं। आज